आप सभी विद्यार्थियों का आज स्वागत है। आज हम जानेंगे किराना घराना के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास में हम घराना क्या है ये चीज़ देख चुके हैं। पिछली क्लास में हम ग्वालियर घराने की परंपरा तथा उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे किराना घराना के बारे में। सबसे पहले किराना घराने के प्रथम गायक के रूप में प्रसिद्ध बीनकार बंदे अली खां का नाम हम सुनते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में इस घराने की जो शैली है वह एक अनुपम देन मानी जाती है। इस घराने की बुनियाद मुगल काल से ही रख दी गई थी। माना जाता है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में यमुना नदी के किनारे दुताही नामक स्थान था जहाँ पर बहुत सारे संगीतज्ञ रहा करते थे। एक समय यमुना नदी में बाढ़ के कारण यह पूरा ज़िला नष्ट हो गया। यह पूरा गांव दुताही जो था वो पूरा नष्ट हो गया, जिससे वहाँ के जो संगीतकार थे वे अपने रहने की जगह खो चुके थे। उस समय मुग़ल बादशाह जहांगीर ने उन्हें मुज़फ़्फ़रनगर में किराना नामक स्थान पर बसाया और ये कहा जाता है कि उसी स्थान के नाम पर इस घराने का नाम किराना रखा गया। 1870 में आदि अली खां एक प्रसिद्ध बीनकार हुआ करते थे, जिनके पुत्र बंदे अली खां, जिन्हें इस घराने का सबसे प्रथम गायक माना जाता है, वे एक अच्छे बीनकार और गायक के रूप में सामने आए। वे बंदे अली खां इंदौर दरबार के संगीतज्ञ तथा महाराज के संगीत गुरु भी थे। इनके कई शिष्य हुए जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत नाम कमाया, जिसमें मुख्य रूप से अब्दुल करीम खां तथा अब्दुल वहीद खां का नाम हम सुनते हैं, जो इस घराने के एक प्रसिद्ध गायक हुए तथा उन्होंने इस घराने को बहुत आगे बढ़ाया। अब्दुल करीम खां मधुर आवाज़ तथा मोहक गायकी के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हुए। अब आगे की अगर शिष्य परंपरा हम देखते हैं तो इस घराने में बहुत सारे शिष्य हुए, जिनमें से नाम है मुख्य रूप से राम बाहू कुंदगोलकर तथा सुरेश बाबू, जिन्होंने अब्दुल करीम खां से शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा और कलाकार जो काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं, उनमें से मुख्य रूप से है पंडित भीमसेन जोशी, जो भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं। वे भी किराना घराना के कलाकार थे। इसके बाद हीराबाई बड़ौतकर, सरस्वती बाई, गंगूबाई हंगल, ऐसे कई बहुत सारे कलाकार हुए। सवाई गंधर्व, अमीर खां, रोशन आरा बेगम, जिन्होंने इस घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया। अब हम बात करते हैं इस घराने की विशेषताओं की। क्योंकि यह बीनकारों का घराना माना जाता है, इसलिए गायकी में गोल आवाज़ का प्रयोग किया जाता है। स्वर सौंदर्य के साथ बढ़त इस गायकी के विशेष अंग माने जाते हैं। बढ़त को तीनों लय में दिखाया जाता है।
मध्य लय, द्रुत लय, विलंबित लय, तीनों लय में बढ़त को दिखाया जाता है, जिससे बढ़त में रंजकता और वैचित्र्य आता है। मींड का प्रयोग इस घराने में विशेष रूप से किया जाता है। खटके, मुर्कियाँ आदि का विशेष प्रयोग हमें गायकी में देखने मिलता है। किराना घराना की गायकी आलाप प्रधान गायकी मानी जाती है तथा चैनदार आवाज़ में इसका हमें गायन देखने को मिलता है। गायन में भाव मुख्य रूप से महत्व रखते हैं। तो ये थी किराना घराने की विशेषताएं तथा उसकी परंपरा। अगली क्लास में फिर से हम मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।